साथ साथ में अब जब अप्रूवल आ गया तो वहाँ पर किस तरीके से इसको बनाया जाएगा, डीपीआर किस तरीके से बनेगा और एस्टिमेशन कैसे होगी और कितनी मेहनत इसके लिए करनी पड़ी। मेरे साथ फिलहाल एमएलए साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस क्रिकेट के लिए अप्रोच रोड और कट फिल और लेवलिंग सर आपको यहाँ पर लोग फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बड़ी डिमांड थी यहाँ के इलाके की, आज ये पूरी हो रही है। पहले आप क्या समझ रहे हैं इसको और किस तरीके से आप इसको रिएक्ट करेंगे? देखिए, इलेक्शन के दौरान मैंने इस इलाके में वादा किया था कि यहाँ के जो यूथ है उनकी डिमांड थी हमें इस इलाके में एक प्ले फील्ड होना चाहिए, बड़ा सा प्ले फील्ड जो स्टेडियम की शक्ल में है। जी। तो यहाँ जब हमने इस एरिया में ज़मीन देखी तो इसी यहाँ पर ही हमें कोई 70-80 कनाल से ऊपर ही ज़्यादा, मेरे ख्याल में 100 कनाल के करीब हमें ज़मीन मिली स्टेडियम है। 100 कनाल से ऊपर ही है। तो इस एरिया में यहाँ पर ही सिर्फ 100 कनाल की ज़मीन नहीं मिली, बाकी जगह पे कहीं पे 8 कनाल, 9 कनाल, 10 कनाल, तो 100 कनाल की ज़मीन तो यहाँ पर मिली। तो फिर हमने फैसला किया कि यहाँ पे हम प्ले फील्ड बनाएंगे जो आगे डेवलप होकर स्टेडियम बनेगा यहाँ पे। तो इस बार हमने स्पोर्ट्स काउंसिल का और मिनिस्ट्री ऑफ जो स्पोर्ट्स है, जो हमारे मिनिस्टर स्पोर्ट्स के, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, अपनी चीफ मिनिस्टर का मैं शुक्रगुजार हूँ, और स्पोर्ट्स काउंसिल के जो हमें सेक्रेटरी उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरी मदद की और इस जो साइट है यहाँ पे, इस साइट को उन लोगों ने सिलेक्ट किया और पहले आज हमने इसको 1 करोड़ रुपये इसको जो सेंक्शन हुआ है कि अब शुरू 1 करोड़ से कुछ काम शुरू होगा, लेकिन 1 करोड़ ही इसके लिए काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है आने वाले जो ही 1 करोड़ का खर्चा हो जाएगा, उसके बाद और पैसे लाएंगे हम इसको डेवलप करने के लिए, और ये पूरा एक अच्छा खासा स्टेडियम इस एरिया में बनेगा। ये न सिर्फ लदरवन के लिए है बल्कि ये पूरे इलाके, पूरी कंस्टिट्यूंसी के लिए स्टेडियम बनेगा, और पूरी कंस्टिट्यूंसी के लोग और इससे बाहर के भी जो है, जैसे और जगहों पे जहाँ बड़े बड़े स्टेडियम हैं वहाँ पे टूर्नामेंट का इनका किया जाता है। तो ये जो स्टेडियम यहाँ पे बनेगा, प्ले ग्राउंड, ये मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ये हायर कंट्यूर पर है और इसकी ज़मीन भी अच्छी है और ये इसकी सीनरी भी अच्छी है। ये एक जैसी टूरिस्ट साइट लग रही है। तो जिस वक्त ये कंप्लीट हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा ये स्टेडियम यहाँ पे, तो मुझे लगता है ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के सबसे बेस्ट स्टेडियम होगा यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ये आज हमने शुरुआत की। अब यहाँ पे इस वक्त बारिश है, बारिश की वजह से कीचड़ बहुत ज़्यादा है, शायद हम करेंगे, लेकिन आप इसको पूरे स्टेडियम को दिखाएंगे। आपकी ये जो आप स्टोरी बना रहे हैं उसको दिखाइए, ये पूरा एरिया। तो जब लोग इस एरिया को देखेंगे उनको लगेगा ये एक टूरिस्ट साइट, टूरिस्ट रिजॉर्ट लग रहा है यहाँ पे। और जब यहाँ पे बच्चे आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे या यूथ जो आएंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए, चाहे क्रिकेट का हो या फुटबॉल में, तो इसमें हर एक स्टेडियम होगा, मतलब हर एक फैसिलिटी रखेंगे जी। इसमें क्रिकेट की भी फैसिलिटी होगी, वॉलीबॉल की भी फैसिलिटी होगी और फुटबॉल की भी इंशाल्लाह सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे होंगी। जब यहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह होंगे तो जितने भी लोग आए, चाहे बाहर से आए, ज़िले कुपवारा से आए या कुपवारा से बाहर भी आए, जो जितने हमारे नौजवान जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ खेलने आएंगे, और वो उस वक्त मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इस स्टेडियम की, इस प्ले फील्ड को। तो आज इसका इनकार बहुत सारे इलाकों से हमें लोग भी फ़ोन कर रहे थे जब उन्होंने सुना कि यहाँ पर एक बहुत बड़े प्ले फील्ड की शुरुआत हो रही, इनॉग्रेशन होने जा रही है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिन्होंने डिमांड रखी थी और फाइनली लदरवन को आज पहली बार इस तरीके का तोहफा दिया गया। बाकी इलाकों के लिए क्या कुछ सोचा? 2 और स्टेडियम के लिए, 2 और प्ले ग्राउंड के लिए हम पैसे रिलीज़ करने जा रहे हैं बहुत जल्द जी। एक तो है त्रेगाम का जो है और दूसरा कालपुरा का। इन 2 स्टेडियम के लिए, प्ले ग्राउंड के लिए पैसे हम रिलीज़ करने जा रहे हैं बहुत जल्द, और वो अप्रूवल होने जा रहे हैं इन्हीं दिनों। मेरे ख्याल में बहुत कम टाइम में वो दोनों अप्रूव होंगे, तो उसके बाद उनके लिए भी पैसा फंड जो है रिलीज़ हो जाएंगे। तो और भी मेरे जहन में बहुत सारी जगह हैं यहाँ प्ले फील्ड बनाने की ज़रूरत है। दरबीस का एरिया है, गजरियाल वारसों का एरिया, वहाँ डिमांड है हमें। इसी तरह से हमें या पाजीपुरा गुशी कोटिंग उस साइड में है, पाजीपुरा के मुकाम पर वो डिमांड है। नगरी के इलाके में हमारा अच्छी खासी डिमांड है, वहाँ भी हमने प्ले फील्ड वहाँ पे डेवलप करना है। केरन में हमने ज़रूरत है प्ले फील्ड की, वहाँ भी हम कोशिश करें कि वहाँ भी एक प्ले फील्ड बने। इसी तरह से बाकी जो एरियाज़ हैं या कोनिंग पोस्टोरा के एरिया में, उस एरिया में प्ले फील्ड आहिस्ता से मुझे इंशाल्लाह यकीन है इस बात का कि मैं आहिस्ता से हर एरिया में जहाँ जहाँ मुझे डिमांड है प्ले फील्ड के लिए या स्टेडियम के लिए वो निकाल। सर, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग भी इस वक्त यहीं पर हैं, इनको एक डायरेक्शन जानी चाहिए। जितने भी इलाके हैं जहाँ पर भी इस तरीके के पैसे लगाए जा रहे हैं, ग्राउंड बनाए जा रहे हैं, पर उस तरीके से टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं किए जा रहे हैं या उस तरीके से एक्टिविटीज़, सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ को फरोग जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हो रहा है। सर, उनको एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि
कहीं ना कहीं जब इतना पैसा लगाया जा रहा है तब हमने पहले ही सपोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर के या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं उनसे पहले ही बात की है। मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर से जो अब आने वाला साल है, इस साल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। और इसके अलावा हमने मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में बहुत सारे MLA साहिबान ऐसे हैं जिन्होंने अब इस बार स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पैसे दिए हैं किट्स के लिए, स्पोर्ट्स किट्स के सर लिए। नेशनल गेम्स हैं, ओलंपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो बहुत लड़के बिल्कुल एडजस्ट मैं मानता हूँ। देखिए कल ही हमें कोई वो हमारा आकिब नबी जो बारामूला के हैं उसको भी सिलेक्ट किया है IPL में। उसके साथ साथ वो अब्दुल समद दूसरा जम्मू कश्मीर का वो भी तीसरा भी है, तीसरा नाम भी, और कोई 6 खिलाड़ी ऐसे जो इस बार जम्मू कश्मीर से जो है IPL में शुमार करेंगे। ये अच्छी बहुत अच्छी मतलब लग रहा है कि आइंदा आने वाले फ्यूचर में रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है और ज़्यादा बढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं एक दिन ज़रूर जम्मू कश्मीर से कोई ऐसा खिलाड़ी ऐसा होगा जो नेशनल में आएगा, जो नेशनल लेवल पे खेलेगा, और जो इंडिया की जो टीम है उस टीम में इसकी हम उम्मीद रखते हैं। इसी हवाले से मैंने CDF के बारे से मैंने CDF से बहुत सारे पैसे ऐसे सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ के रखे हैं, चाहे सपोर्ट्स किट्स हैं, क्रिकेट की किट्स है, वॉलीबॉल की किट्स है, या फुटबॉल की किट्स है, इसके साथ सपोर्ट ये जो क्रिकेट के मेट्स हैं वो भी मेरे ख्याल में 10-15 दिन होता है, 1 महीने तक वो आएंगे। जो हमने मटीरियल के लिए पैसा ऑर्डर किया हुआ है वो आएगा। और मैं हर गाँव की जितनी टीम्स हैं, हर एक गाँव की अपनी कंस्टिट्यूंसी की हर एक टीम के लिए मैं ज़रूर उनको किट्स दूँगा ताकि उनकी सपोर्ट्स किट्स जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। उसके लिए मैंने उसके लिए ऑलरेडी फंड जो है रिलीज़ किए हैं, अलाटमेंट भी होगी, टेंडर्स भी हो गए, अलाटमेंट भी होगी। अब मटीरियल आना शुरू है, स्पोर्ट्स मटीरियल नहीं वो आएगा तो हम बांट देंगे हर एक गाँव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हर एक टीम को इंशाल्लाह देंगे, और उससे जो सपोर्ट्स एक्टिविटी है मेरी कंस्टिट्यूंसी वो बढ़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। फिलहाल लदरवन इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।